हम देखेंगे प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं या प्रश्न कैसा बनाना चाहिए। अब देखो, जो परिचय दिया जाता है इसको पहले हम पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे। जो परिचय दिया जाता है इसको हम ठीक तरीके से समझ लेंगे और ऐसे परिषद में जो लाइन आती है तो इन लाइन में जो महत्व का विचार होता है, महत्व की बातें होती है, इनको ध्यान में रखकर इनके ऊपर हम प्रश्न तैयार करेंगे। जो परिचय दिया जाता है इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जो लाइनें आती है परिच्छेद में, तो जिस लाइन में महत्वपूर्ण कोई बात हो, विचार हो, तो ऐसे बातों को, विचार को हम ध्यान में लेंगे और उनके ऊपर हम प्रश्न तैयार करेंगे। जो परिच्छेद आया है इसको हमें ठीक तरीके से समझना है। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें आई हैं इनके ऊपर ही हमें सवाल बनाने हैं। आप देखो, एक गद्य खंड हम देखेंगे। पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है। पुस्तक का मानव जीवन में महत्व। अब आपको जो गद्य खंड दिया है, सोचिए इसमें एक लाइन आई है, मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अद्भुत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। देखो, गद्य खंड में एक लाइन है, मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। परिच्छेद में ऐसी लाइन है, ऐसा वाक्य है, मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। अब देखो, ये जो लाइन है इसके ऊपर हम सवाल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था? इसमें जो है अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए पुस्तक का आरंभ किया था, ये इसकी बात महत्वपूर्ण बात है। तो इसके ऊपर ही हम सवाल बनाएंगे। मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था? परिच्छेद में जो लाइनें आते हैं इनमें जो महत्व की बातें होती हैं इनको ध्यान में रखेंगे और इसके ऊपर सवाल करेंगे। विकास के आदि काल में पत्ते, ताड़पत्र, ताम्रपत्र आदि साधन इस ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं। ऐसा पुस्तक का इतिहास स्वयं बनता है। पुस्तकें मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने में सहायक होती है। अब देखो, इसमें और एक लाइन आई है, पुस्तकें मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने के लिए सहायक होती है। तो इस लाइन के ऊपर सवाल बना सकते हैं, पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक होती है? पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक होती है? ऐसा सवाल इस लाइन पर बना सकते हैं। अब देखो, मानिए इस परिषद में और लाइनें हैं। आज के युग में प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों, कवियों आदि का पता हम इन्हीं पुस्तकों के सहारे पाते हैं। ये लाइन है, ये जो लाइन आई है, तो इसके ऊपर सवाल बन सकता है कि पुस्तकों से हमें किनकी जानकारी मिलती है। परिच्छेद में लाइन आई है, प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं और ऋषियों, नाटककारों, कवियों आदि का पता हमें इन्हीं पुस्तकों के सहारे हम पाते हैं। तो इसके ऊपर सवाल बना सकते हैं, पुस्तकों से हमें किन की जानकारी मिलती है।
इस परिषद में मानिए ऐसी लाइन आई है, अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए पुस्तकें बाध्य करती है। तो इस लाइन के ऊपर हम सवाल बना सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तकों का क्या योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए पुस्तकें बाध्य करती हैं। तो ये जो लाइन आई है परिषद में, इसके ऊपर हम सवाल बना सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तकों का क्या योगदान है। ऐसे हम परिषद में जो लाइनें हैं इनमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनको समझ लेंगे और इनके ऊपर ही हम सवाल बनाएंगे। देखो, गद्य खंड के ऊपर प्रश्न कैसे बनाएंगे, प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं, ये बात हम देखेंगे। देखो, जो परिचय दिया जाता है, गद्य खंड दिया जाता है, तो इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे और इसके अंदर जो महत्व की बातें आती है इनके ऊपर सवाल बनाएंगे। अब देखो, माने एक गद्य खंड है, प्रेम एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिससे मनुष्य को अनंत लाभ होते हैं। प्रेम से मानसिक विकार दूर होते हैं, विचारों में कोमलता आती है, सद्गुणों की दृष्टि होती है, सृष्टि होती है, दुख का नाश होता है और सुख में वृद्धि होती है, आयु भी बढ़ती है।